हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो कि किस तरह से केमिकल कंजर्वेशन होता है, रासायनिक संगणक होता है एक तरह से कि किसी भी चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं और वह रिएक्शन के पश्चात उतनी ही मात्रा में रहती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। ये एटम और मॉलिक्यूल्स के इसमें आता है। तो एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवोसियर, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहे जाते हैं। तो एस्टेब्लिश्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1774। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1774 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके सबसे मेन चीज़ जो थी वह क्या थी, ये देखते हैं। Whenever a physical और chemical changes, जब कभी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, takes place the total mass of reactant जब कोई वस्तु, जब कोई केमिकल या कोई सब्सटेंस रिएक्शन से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो कोई रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट पहले आएगा, पहले प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जब हम उस पर रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाद जो है रिएक्शन के पश्चात उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। तो वह प्रोडक्ट के बाद में भी, रिएक्शन के बाद में भी वह प्रोडक्ट के हिसाब से ही बन जाएगा आपस में। तो यहाँ देखते हैं कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। The substance that takes part in the reaction change are called reactant. रिएक्शन को जो चेंज करने वाले पार्ट्स होते हैं वह रिएक्टेंट होते हैं। The substance formed as a result of the reactions change the called the product. जो भी रिएक्शन को चेंज करते हैं वह प्रोडक्ट के अनुसार होते हैं। Thus, according to this law, there is no less or no gain mass of during the chemical or physical changes. इस chemical और physical changes के अंतर्गत में किसी प्रकार के कोई भी एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में बदलाव नहीं होते। उसमें कम और ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्शन के पश्चात में उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। यानी केमिकल में कोई प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट के बाद हमने उसका रिएक्शन कराया, उसके बाद वह रिएक्टेंट बने, तो रिएक्टेंट में भी हाफ या कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके एटम और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल गायब नहीं हो सकते। तो इसका मीन्स यही है कि thus according to this law there is no loss and or gain in mass during a chemical or physical changes. In other words, matter can neither be created nor destroyed. ना तो किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वह अपने फॉर्म या अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में या दूसरी अवस्था से मूल अवस्था में यह चेंजेस आते रहते हैं। और ये चेंजेस विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, विभिन्न प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हैंस द लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंडस्ट्रिक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसको इंडस्ट्रिक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक चीज ली है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं CaCO3। इसको हम लोग हीट करेंगे और इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसको यह हमने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम्स लिए, तो यह दो भागों में ब्रेकअप हो जाता है। रिएक्शन के बाद क्या क्या हो जाता है, इसको हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हाफ चेंज हो जाता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार जो मास है वो दोनों का 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार ये 56 रहेगा, 54 रहेगा, दोनों को मिला देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और दोनों को रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हो जाते हैं अलग अलग। ये रिएक्टेंट होता है 56 ग्राम में, ये 44 ग्राम में, ये 100 ग्राम्स में समाहित हो जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन
में हम लोग किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसके भाग छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं या उसको कई पार्ट में बांट सकते हैं, बाकी उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो द मास रिमेन्स इज कंजर्व। तो यह इससे यह समझ में आता है कि यह किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है, संसार में किसी भी वस्तु को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मीन्स हमने कागज को जलाया, कागज एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल पेपर है, पेपर को हमने एक फिजिकली चीज़ दी है, उसको जला दिए, जलाने के बाद उसमें जो ऐश होती है वो उस ऐश को इकट्ठा कर लिया, और कागज का वजन ऐश का जो वजन होता है, और ऐश से निकली हुई जितनी भी गैसें जलाने के बाद हमने उन गैसों को भी कलेक्ट कर लिए। तो गैसों का, उस कागज का जो जला हुआ कागज है, कार्बन का, उनको सबको हम एक तराजू में तोलते हैं तो दोनों का एक वेट बराबर निकलता है। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन के हिसाब से सही माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।